नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले जो सेट नंबर 27 होगा। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो दिए आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें इसको रैंकिंग में सजाना है, वो भी अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया है, देखिए बी और ओ तक कॉमन दिया है, इतना हमें कट कर लेना है, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए दिया गया है शुरुआत में, उसके बाद बाकी सभी जो है उसके बाद वाला लेटर यानी कि पहले जो 3 नंबर वाला आ जाएगा। उसके बाद देखिए इससे ए के बाद क्या होगा, ए के बाद जो है यहाँ पर ओ दिया गया, यहाँ पर डब्लू है, यहाँ पर यू है और यहाँ पर टी है, यानी कि ए के बाद कोई आएगा तो वो ओ ही होगा, यानी कि एक नंबर वाला आएगा। 3 के बाद 1 होना चाहिए, केवल देखिए 3 1 कहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिया गया, यानी कि आगे हम और चेक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ओ हो चुका है, अब कौन सा होगा, डब्लू होगा कि यू होगा कि टी होगा, यानी कि जो सभी में से जो है सबसे पहले टी होगा, क्योंकि टी के बाद ही यू होता है, यू के बाद ही डब्लू होता है, यानी कि 5 नंबर वाला हो जाए। 3 1 5, 3 1 5 कहाँ पर है, 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के एनालॉगी के रूप में दिया गया। पहला एफ डिजिट है, एफ से देखिए जे कितना बढ़ाया गया, प्लस का 4 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए यू से जो जेड कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर प्लस का 5 बढ़ाया गया है। तीसरा क्या है, एन है, एन से जे कितना है, यहाँ पर जो है 4 घटा दिया गया है। उसके बाद एस जो है, यहाँ पर एन जो है यहाँ पर कितना घटाया गया, 5 घटाया गया है। आप समझ चुके हैं, 4 5 और 4 और 5, यानी कि एक 2 डिजिट में प्लस किया गया, 2 डिजिट में माइनस किया गया है। उसी प्रकार हम आगे वाले में करेंगे। सबसे पहले डी में हम 4 बढ़ा देते हैं, यानी कि डी के बाद 4 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 8 8 किसका होता है, एच का होता है। उसके बाद हम 5 बढ़ाएंगे, क्योंकि 4 के बाद 5 बढ़ाना है, यानी कि आई का 9 है, उसमें 5 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। एच एच के बाद एन हो जाएगा। एच एन कहाँ पर दिया गया है, केवल एक ही ऑप्शन में है, जो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे पहला डिजिट में किया गया था, प्लस 4 बढ़ाया गया, फिर से 5 बढ़ाया गया, उसी प्रकार हमने 2 डिजिट से डिसाइड कर लिया कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बस को यहाँ पर 42 लिखा गया, कोट को 38 लिखा गया, तो उसी भाषा में हमें ड्रम को बताना है कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए बस का हम कोडिंग लिख लेते हैं, उसी प्रकार ऐड करके देखते हैं कितना बन रहा है। बी का कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद यू का होता है 21 और एस का 19 होता है। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक इसमें दे देंगे तो 20 20 40 और 2 42, यानी कि सभी जो है एक ही प्रकार जोड़ दिया गया, सिंपल सा जोड़ दिया गया, यानी कि 42 आ जाएगा। यानी कि जो हम ड्रम में भी उसी प्रकार सभी का कोडिंग जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। डी का कितना होता है, 4 होता है। उसी प्रकार आर का 18 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा और एम का जो 13 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें टोटल 56 मिलेगा। 56 कहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार 4 का संबंध 250 से है, उसी प्रकार 6 का संबंध 1290 से, उसी प्रकार हमें बताना है बीच वाला संख्या 5 का कैसे संबंधित होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 250 जो है ये 4 से कैसे संबंधित, उसी प्रकार 1290 6 से कैसे संबंधित। देखिए अगर ये इसमें तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई है, कोई स्क्वायर या क्यूब लगा ही लगा है, क्योंकि ये बहुत अधिक बड़ा संख्या है। अगर मान के चलिए हम पहले देखिए इसमें जो हम स्क्वायर कोशिश करते हैं, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। उसका क्यूब करेंगे तो 64 होगा, और उस 4 का पावर हम 4 करेंगे तो अब कितना होगा, ये जो है 256 बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो 250 दिया गया, मान के चलिए इसमें से हम 6 घटा लेते हैं, तब तो 250 बिल्कुल बन जाएगा। उसी प्रकार से 206 का देखते करते हैं, उसी प्रकार तब 6 का पावर हम 4 कर लेते थे, कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। उसमें से भी हम 6 घटा देंगे तो यहाँ पर हमें 1290 बिल्कुल मिल जाएगा। यानी कि जो हमें सभी का पावर 4 करना है, उसमें से 6 घटा लेना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें बताना है किसका, 5 का पावर 4 कितना होता है, 625 होता है। 625 में से अगर 6 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 619 मिलेगा। 619 कहाँ पर है, थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह विकल्प का चित्र चुनिए, यानी कि इसमें जो हमें कौन सा फिगर दिया गया वह उसी प्रकार हमें ऑप्शन में ढूंढना है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज क्या मिल रहा है ऊपर में कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखें ये त्रिभुज तो एक साइड से देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह से जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कटा हुआ है, त्रिभुज नहीं बन नहीं रहा है, यानी कि ये तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए ये जो किस प्रकार का, कितना वो 1 2 3 4 5, इसमें 6 भुजा है। चलिए ऊपर में देख लेते 6 भुजा वाला है कि नहीं। इसमें जो है अगर आप ध्यान से देखें तो एक ये हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6 भुजा तो है, लेकिन ये फिगर कुछ दूसरा बन रहा है और इसमें दूसरा बन रहा है, यानी कि ये दूसरा वाला भी नहीं दिया गया है। अगर ये तीसरा ऑप्शन देखें तो डेफिनेटली बिल्कुल यहाँ बन जाएगा। देखिए एक सीधा लाइन नीचे की ओर आया है और एक जो है यहाँ पर छोटा सा त्रिभुज बन रहा है और एक छोटा सा जो लाइन इधर की तरफ बिल्कुल मुड़ रहा है, यानी कि देखिए ऐसा फिगर तीसरा जो पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा।
पर क्वेश्चन देखिए हमें बताना है एम का दामाद आर का क्या लगेगा, यानी कि सबसे पहले पूरा चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर परसेंटेज का क्या अर्थ बोला गया है, परसेंटेज यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का सहोदर है, यानी कि आर जो है किसका सहोदर है, वाई का सहोदर है, यानी इसको हम प्लस कर लेते हैं क्योंकि सहोदर बोला गया। उसके बाद एंड का क्या अर्थ दिया गया, एंड कहाँ पर ऊपर में, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की माता है, यानी कि वाई जो है किसकी माता है, वाई जो है डी की माता है, यानी हम वाई को माइनस कर लेते हैं क्योंकि ये इसको माता बोला गया है, और ये आर जो उसका भाई है। देखिए भाई ये रिलेशन बन रहा है, यानी कि इसको दोनों को हम ऐसे घेर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एट द रेट का क्या अर्थ बोला गया, एट द रेट सबसे ऊपर है, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पति है, यानी कि डी जो है किसका पति है, जी का पति, यानी कि जो ये पति पत्नी हो गए, यानी कि इसका पति, यानी इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। उसके बाद हैच का अर्थ बोला गया, यहाँ पर हैच का अर्थ बोला गया है ए जो है बी की पुत्री, यानी कि जी किसकी पुत्री है, जी जो है एम की पुत्री है, यानी कि जी जो है एम की पुत्री। अब हमें बताना है एम का दामाद आर, यानी कि एम का दामाद कौन हो जाएगा। देखिए जी जो उसकी पुत्री है एम की, और ये आर जो दामाद हो जाएगा एम का दामाद कौन होगा, डी होगा, सॉरी एम का दामाद डी होगा। वही डी जो है आर का क्या लगेगा, आर का जो वह भांजा लगेगा, क्योंकि जो देखिए इसकी माँ जो वाई है और ये आर जो उसका भाई है, यानी कि ये जो आर जो है डी का मामा है, यानी क्या लगेगा, भांजा ही लगेगा ना डी, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन इक्वेशन का, इसको खुद से कर लीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, बस सभी को ऑप्शन के अनुसार आपको चेक करना है प्लस माइनस चेंज करके। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, जनवरी का संबंध 31 से है तो मार्च का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखिए जनवरी में कितने मंथ का जो है दिन होता है, इसमें जो टोटल 31 दिन का मंथ होता है, इसलिए मार्च भी जो है 31 दिन का ही होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैंडी ग्रास को इस प्रकार लिखा गया है, उसी प्रकार फीचर केबल को बग रिमोट लिखा गया है, ग्रास फीचर को डॉग बग के रूप में लिखा गया है, कैंडी केबल को प्रोड्यूसर रिमोट के रूप में लिखा गया है। तो हम बताना है कैंडी का कूट क्या होगा। सबसे पहले देखिए कैंडी कहाँ पर है, कैंडी सबसे पहले ऊपर में दिया है कैंडी ग्रास, और कहाँ पर दिया गया है कैंडी, और जो है यहाँ पर देखिए कैंडी केबल यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद कहीं पर नहीं दिएगा। अब देखिए ध्यान से, देखिए ऊपर वाले में कैंडी ग्रास दिया गया है और यहाँ पर प्रोड्यूसर डॉग लिखा गया है, और यहाँ पर कैंडी केबल लिखा गया है, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर रिमोट लिखा गया है। अब कॉमन हमें देखना है, देखिए कैंडी ऊपर वाले में भी है, कैंडी नीचे वाले में भी है, प्रोड्यूसर ऊपर वाले में भी है, प्रोड्यूसर नीचे वाले में, यानी कि सिंपल है, कैंडी का क्या होगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा, यानी फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम इधर से देखिए, इधर से बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 11 और 126 का डिफरेंस कितना है, 15 का डिफरेंस है। उसके बाद इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है 25 का डिफरेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 15 का डिफरेंस, 25 का डिफरेंस, तो मान कर चलिए यहाँ पर जो है 35 का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। यानी 151 में 35 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 186 मिलेगा, जो थर्ड ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 35 के बाद हम अगर 45 लेकर देखते हैं तो 45 अगर 186 में जोड़ देंगे तो 231 हमें बिल्कुल मिला, यानी कि ये सीरीज बिल्कुल बन रहा है। और अब एक और स्टेप चेक करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच कितना का 10 का डिफरेंस है, इसके बीच 10 का डिफरेंस है, इसलिए हमने सभी को 15, 25, 35, 45, 55 का डिफरेंस पर आगे बढ़ा दिए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें फिगर आकृति का जो चयन करना है सबसे लास्ट वाले में। सबसे पहले देखिए प्लस का जगह पर यहाँ पर जो है, अब इसके जगह पर क्या आ रहा है, अगले स्थान पर ये जा रहा है और मल्टीप्लाई में बदल जा रहा है। फिर से एक राउंड ये आगे जा रहा है और प्लस में बदल गया, फिर से एक राउंड ये आगे आ चुका है, मल्टीप्लाई में बदल गया, आगे आगे वाले फिगर में जाएगा तो यहाँ पर आने के बाद ये प्लस में बदल जाएगा। अब पहला हम तो क्लियर कर लिए। अब देखिए इसमें जो एरो ये कैसे कैसे जा रहा है, सबसे पहले देखिए ये नीचे की एरो जो जा रहा है आगे की तरफ, ये नीचे से एक राउंड ऊपर में चला जा रहा है, यानी कि यहाँ पर पहले एक था, अब ये ऊपर में 2 हो चुका है और इसमें से एक घट चुका है, फिर से इसमें से एक घट कर ऊपर वाले में चला गया, फिर से इसमें से एक घट के ऊपर में चला गया। अब यहाँ पर 2 है, यानी कि लास्ट में बचेगा केवल 1 बचेगा और सभी जो ऊपर की तरफ से एरो इसमें जो चला जाएगा। चलिए इस प्रकार का ऑप्शन देखते कहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर भी प्लस नहीं दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए यहाँ पर भी प्लस ये नहीं है यहाँ पर, इस कारण ये गलत होगा। केवल जो है फोर्थ ऑप्शन पूरी तरह मैच करता है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति ABCDEFGH एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले बोला गया ए जो है बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी कि बाईं ओर इधर से हो जाएगा और दाईं ओर इधर से हो जाएगा, यानी कि बाईं ओर से बोला गया दूसरे स्थान, यानी कि एक और दूसरे स्थान पर यहाँ पर ए चला आएगा। उसके बाद बोला गया है ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, यानी कि ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए, 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, यानी हमें पहले ए और सी से रिलेशन देखते हैं जिससे आसानी से बन पाए। उसके बाद यहाँ बोला गया है और डी जो है
ए के ठीक बगल में है। मान के चलिए डी ए के ठीक बगल में बोला गया, वो किधर से होगा, यानी अगर हम मान के चले डी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, डी और जो हमें एफ के बीच 3 व्यक्ति चाहिए, अगर हम यहाँ पर एफ ले लेंगे तो कितना व्यक्ति हो जाएगा, 1 और 2 ही व्यक्ति होगा। इस कारण डी जो यहाँ पर रिलेशन सही से बैठ नहीं रहा है, यानी कि हमें डी के इधर से लेना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले ही यहाँ पर डी का डिसाइड किया था, यानी कि डी को यहाँ से हटा देते हैं और डी को यहाँ पर ले लेते हैं। अब जो हमें 3 स्थान चाहिए, 1 2 और 1 स्थान यहाँ पर, उसके बाद जो है एफ आ जाएगा। अब हमें बताना है बी जो है डी के ठीक बगल में, यानी कि बी जो है डी के ठीक बगल में, बी यहाँ पर चला आएगा, तभी तो डी के बगल में होगा ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहा गया ई जो है सी के ठीक बगल में नहीं, यानी कि ई यहाँ पर नहीं आएगा तो कहाँ पर चलाएगा, ई यहाँ पर चलाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है तो कौन आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर जो बचा हुआ है ए बी सी डी और जी बचा हुआ है, यानी कि जी यहाँ पर चलाएगा। अब हमें बताना है अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, अंतिम दाएं सिरे पर एफ बैठा हुआ है, एफ कहाँ पर है, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर एक और इक्वेशन का क्वेश्चन, इसको भी आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, इसको कराने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप लोग खुद से कर लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन होता है, आप लोग नहीं भी बनाइएगा तो एग्जाम में आसानी से बन जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम पहले डिफरेंस ले लेते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, यानी कि इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, 4 का डिफरेंस। उसके बाद 6 और 12 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। 12 और 20 के बीच कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। उसके बाद कितना का है, यहाँ पर 12 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का है, 14 का डिफरेंस है। उसके बाद कितना का है, 16 का डिफरेंस है। अब अगला हमें कितना चाहिए, यहाँ पर तो 18 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 18 को लेकर हम 72 में ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में दिया गया है। सबसे पहला एफ डिजिट, एफ से पी देखिए कितना बढ़ाया गया, एफ का होता है 6 और पी का होता है 16, यानी कि 10 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद पी से देखिए आई कितना यहाँ कम किया गया है, पी का होता है 16 और आई का 9 होता है, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो 9 7 16, यानी कि जो है इसमें 7 कम किया गया। उसके बाद देखिए आई से यहाँ पर एस कितना बढ़ाया गया है, आई का होता है 9 और यहाँ पर जो है एस जो है यहाँ पर टोटल हो गया उसका 19 हो जाएगा, तो इसमें 10 फिर से बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा बस। उसके बाद एस से एल कितना कम किया गया है, एस का 19 और यहाँ पर एल जो है यहाँ पर 7 कम किया गया है। उसके बाद फिर से अब 10 बढ़ेगा, यानी कि एल से भी जो है यहाँ पर फिर से यहाँ पर 10 बढ़ा दिया गया। अब जो हमें बताना है अगला, वहाँ पर कितना कम करना पड़ेगा, 7 कम कर देंगे, तो भी से 7 कम करेंगे तो ओ आ जाएगा, ओ कहाँ पर है, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप कुछ दूसरा लॉजिक से भी बना सकते हैं, जैसे देखिए एक का हम अंतराल ले लेते हैं, एफ से देखिए आई कितना है, यहाँ प्लस का 3 किया गया, जी एच आई। उसके बाद आई के बाद जे के एल और एल के बाद हमें बताना है यहाँ पर एम एन ओ हो जाएगा, यानी कि ओ बिल्कुल यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि एक का जो हमने अंतराल लेने के बाद भी आंसर आ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही सीरीज के रूप में दिया गया। पहला डिजिट क्या है, ई है, ई के बाद एफ है, जी है, उसके बाद अगला क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। एच कहाँ पर दिया गया, एच केवल एक ही में दिया गया, बस एक ही ऑप्शन से हमने चेक कर लिया, बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन इसका क्वेश्चन दिया, पहला कथन है सभी हाथ उंगलियां है। मान के चलिए सभी हाथ को हम क्या लिख लेते हैं, एस से लिख लेते हैं, सभी हाथ क्या है, उंगलियां, उंगली को हम बी यू से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सभी पैर उंगलियां है। दूसरा कहा गया है सभी पैर जो है उंगली के अंदर, यानी कि पैर वाला भी इसी में आ जाएगा, पैर को हम पी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सभी उंगलियां पैर के अंगूठे है, यानी कि सभी उंगलियां जो है ये बड़ा वाला पार्ट जो है क्या है, पैर की अंगूठा है, यानी कि पैर को अंगूठा यानी पी ए से लिख लेते हैं, यानी कॉमन ना हो। उसके बाद निष्कर्ष देखिए, पहला बोला गया सभी पैर के अंगूठे अंगुलियां, यानी कि बड़ा वाला पार्ट जो है सभी पैर के अंगूठे क्या है, अंगुलियां हैं। अंगुलियां का तो इतना ही छोटा वाला पार्ट है, ये पूरा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ पैर के अंगूठे हाथ है, यानी कि बड़ा वाला पार्ट जो है कुछ पैर के अंगूठे हाथ है, यानी कि हाथ जो इतना जो है बड़ा सब पार्ट में जितना कवर कर रहा है, यानी कुछ तो बिल्कुल हो जाएगा, इसलिए सही हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ पैर के अंगूठे पैर है, यानी कुछ पैर के अंगूठे ये वाला जो है पैर है, यानी कि बिल्कुल इतना जो बड़ा में से छोटा इतना पार्ट तो कवर करेगा ही करेगा, यानी कि तीसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा तीसरा अनुसरण करता है। देखिए इसको आप लॉजिक सब समझा देते। देखिए मान के चलिए आपके पास इतना सा छोटा सा जमीन है, ठीक है, उसके अंदर में आपने यहाँ पर छोटा सा कुछ यहाँ पर कोई फसल लगाया है, ठीक है, ये मान के चलिए ये धान का फसल है, ठीक है, और यहाँ पर मान के चलिए गेहूं का फसल है। तो मान के चलिए बड़ा वाला पार्ट जो है आपका खेत है, तो इसमें से आपने कुछ तो यहाँ पर पार्ट में इस खेत में कुछ धान का भी लगाया है और कुछ गेहूं का लगाया है, वो भी किसके अंदर में लगाया, अपने खेत में लगाया है, इसलिए ये बड़ा वाला पार्ट ही उसी प्रकार है, यानी कुछ तो बिल्कुल होगा, यहाँ पर पूरा तो नहीं ना होगा। अब मान के चलिए कोई कहेगा आपका पूरे खेत में आपने धान के फसल किया है, नहीं ना, इसी कारण ये गलत हो जाएगा, आपने कुछ किया है पूरा नहीं किया, इस कारण इसी प्रकार ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन होता है।
18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखा गया, हमें बताना है इसका आकृति कैसा बनेगा। सबसे सिंपल पार्ट इधर से ये उल्टा बन जाएगा और वो सभी उसी प्रकार बन जाएगा। देखिए इसमें एस जो है इसमें 3 में ठीक दिया गया, लेकिन देखिए इसमें छोटा एस दिया गया, यहाँ पर लास्ट में बड़ा एस दिया, इस कारण ये गलत होगा। उसके बाद देखिए इसके बाद आई तो सेम सभी में रह जाएगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन में देखिए ध्यान से तो यहाँ पर एल रहने दिया, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा में पहला और दूसरा, पहला तीसरा में देखिए इन दोनों में एस दोनों में ठीक है, ओ भी ठीक है, एच भी ठीक है, क्यू भी ठीक है, आर भी ठीक है, ओ भी ठीक है, उसके बाद एम भी ठीक है और ए भी ठीक है। उसके बाद देखिए ए के बाद जो है यहाँ पर छोटा टी दिया गया, लेकिन पहले वाले में बड़ा टी दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा, केवल तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें डाइस का क्वेश्चन दिया गया, बताना है एट वाले के फलक के विपरीत पर क्या होगा। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया, वर्ग और वर्ग कॉमन है, त्रिभुज और त्रिभुज कॉमन है, तो बचा कौन सा, एट के जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, कहाँ पर है, तीसरा नंबर करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 लड़कियां डी के MPRS वृत्ताकार मेज का परितम मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे क्या है, एस जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी, यानी कि आर का यहाँ ले लेते हैं तो इसके बाईं ओर इधर से होगा, यानी तीसरे स्थान पर एस यहाँ पर चला आएगा। अब कहा गया है पी जो है आर के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि आर के दाईं ओर ठीक बगल में पी यहाँ पर चला आएगा। अब उसके बाद कहा गया है ठीक बगल में है और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, यानी कि डी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, यानी कि डी के बाईं ओर बैठा है, यानी कि डी के बाईं ओर पी बैठी है और आर के दाईं ओर पी बैठी है। उसके बाद कहा गया है एम जो है आर के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि एम जो है आर के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि आर के बाईं ओर यहाँ पर एम चला आएगा। उसके बाद कहा गया है के जो है एस के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी के जो है एस के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि दाईं ओर यहाँ पर चला आएगा के। और उसके बाद कहा गया है और एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, यानी एम के बाईं ओर बिल्कुल ठीक बगल में के बैठी है। उसके बाद कहा गया यदि डी और के अपना स्थान बदल लेती है, यानी कि डी और के जो है यहाँ पर डी और यहाँ पर के ये दोनों अपना स्थान बदल लेती है, यानी कि इसको बदल देते हैं, यानी डी के जगह पर हम के कर देते हैं और के जगह पर डी कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर चलाएगा डी और यहाँ पर चलाएगा के। तो इनमें से डी के दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, तब स्थान चेंज करने के बाद इसके दाएं ओर जो है एम बैठी हुई है, यानी कि 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाके प्लेलिस्ट में आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग जाके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।